हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कृष्ण। आई एम ए कंसल्टेंट ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन बेस्ड इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक अभी करंट इशू है कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट ओल्ड राजेंद्र नगर में ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक डेथ हुआ और अभी मोर देन 10 स्टूडेंट्स राव आईएएस एकेडमी हैं उसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और उनको ड्रोनिंग की वजह से डेथ हो गया। सो ये चीज़ तो अभी हाईलाइट हो रही है, बट आई यूज़ टू वर्क देयर इन अ हॉस्पिटल नियर बाई फॉर एज अ ENT फॉर ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते थे जो एलर्जिक राइनाइटिस और काफ़ी स्किन डिजीज़ के उस एरिया में पेशेंट ज़्यादा है। एलर्जिक राइनाइटिस के हमारे पास ENT में काफ़ी पेशेंट आते थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, बेसमेंट में लाइब्रेरी है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो लोगों को काफ़ी एलर्जिक रिएक्शंस होते थे। राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, फेरिंजाइटिस, एलर्जिक फेरिंजाइटिस, इस सब के पेशेंट आते थे। बस ये सब जो है, ये तो जो हम देख रहे हैं अभी वो एक आइसबर्ग है। बाकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि बिल्डिंग बाई लॉज और काफ़ी जो NOC लेनी होती है वो MCD के थ्रू जो NOC लेते हैं उसमें बहुत बड़ा करप्शन है। पैसे लेके लोगों को दी जाती है। जितना ऑथराइज्ड जो बिल्डिंग बाई लॉज है, कोड लॉज हैं कि इतने एग्जिट, इतने एंट्री होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब वायलेट होता है। जस्ट कि आप पैसे दो और आपको क्लियरेंसेज NOC मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली और कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल लॉबी उसमें इन्वॉल्व है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक जो है अभी एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर देना कि उनकी गलती है, उन्होंने भी तो क्लियरेंस, उनके पास तो क्लियरेंस होगा, वो क्लियरेंस दिखाएंगे कोर्ट में। तो मेन चीज़ है जिस ब्यूरोक्रेट ने उनको अप्रूवल दिया है, द टाइम इज़ टू कैच देम एंड एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करने का, क्योंकि काफ़ी करप्शन है। पैसे लेके क्लियरेंसेस देना, फायर NOC ऐसे दे देना, बिल्डिंग बाई लॉज NOC ऐसे दे देना, और इसमें बेसिकली MCD का इन्वॉल्वमेंट है। तो MCD इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ऑल थिंग्स। और सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो कि सबसे अवेयर्ड होते हैं, वो सब कुछ पढ़ते हैं, वो ऐसे इंस्टीट्यूट में जब पढ़ते हैं तो वो खुद चुप रहते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते। ऐसा नहीं है कि एस्पिरेंट्स तो कोचिंग तो 50 ईयर्स 40 ईयर्स से चल रहे हैं यहाँ पे, बट उन्होंने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाया? वो आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स आके रोड पे, उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? वो भी वेट कर रहे थे कि जब कोई एक्सीडेंट हो, हमारे कोई कलीग एस्पिरेंट का डेथ हो, तब मैं बोलूँगा। सो आप जो आज मीडिया में आके ऐसे ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, कोचिंग ये कर रही है, आप अभी तक क्यों चुप थे? आप वेट कर रहे थे ये इंसिडेंट। तो आप सराउंडिंग में एक ह्यूमन नेचर है, हमारी इंडियंस की नेचर होती है कि जब तक कुछ नहीं होगा हम नहीं बोलेंगे, भले हमारे सामने उनको नहीं गलत दिखता होगा। वो तो बिल्डिंग बाई लॉज, कोड लॉज सब जानते होंगे, सिविल सर्विस में बेसिक चीज़ें तो ये सब पढ़ते हैं। सो और नहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ना चाहिए ना, आप एस्पिरेंट हो, आप कल को ब्यूरो कौन बनोगे, यू शुड नो एवरीथिंग। सिविल सर्विस में everything under the sky should be taught, and I am also a faculty in for science and tech and environment। तो अभी क्या है कि उसमें साइंस एंड टेक में हम अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया, नॉट ए स्पेशलिस्ट आइडिया, बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही, आप पढ़ते ही होंगे बिल्डिंग बाई लॉज, फायर लॉज क्या होते हैं, कि फायर के लिए क्या प्रोविज़न है, फायर सेफ्टी मेजर क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में फिजिकली हैंडीकैप के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस है, लिफ्ट का और रैम्प का एक साइज पर्टिकुलर होता है। ये दीज ऑल आई हैव रेड थॉ, आई एम नॉट अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, बट हाँ बीइंग अ, और ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था सिविल सर्विस के जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, बट आई यूज टू रीड, तो बिकॉज आई शुड बी अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन। सो आप उस समय तक कुछ नहीं किया, आपकी एक आदत थी कि मेरा क्या जा रहा है, होने दो, वायलेट हो रहा है। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उनकी अगर गलती है तो आप क्यों नहीं हाईलाइट किए? भले कोई भी इंस्टीट्यूट, आपकी अपनी इंस्टीट्यूट हो, कुछ चीज़ें वायलेट हो रही है, यू शुड रिपोर्ट। या तो आप इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से बोलो, या तो आप इसको इन्फॉर्म करो कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी को। वैसे कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी शुड डू इंस्पेक्शन, पीरियडिक इंस्पेक्शन, बट वो नहीं कर रही है, तो आप एज ए इन्फॉर्म चीज़ें यू शुड मेड देम अवेयर। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ईमेल है, बाकी रिटन में आप दे सकते हो उनको। सो यू शुड हैव गिवन। आज आप सोशल मीडिया में आके ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और आपका ये करना भी ना 2 दिन 3 दिन रहेगा, उसके बाद आप खुद चुप हो जाओगे। तो आप ये देखो, एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट बोलते हैं कि यू शुड बी अवेयर। आप खुद इस पे कॉन्फिडेंट होते हो कि मेरे को सब चीज़ बेसिक आता है, मैं अवेयर हूँ। तो अवेयर हो तो आप उसका फ़ायदा खुद के लिए या खुद के कलीग के लिए अभी तक उठाए नहीं। आज डेथ हो गई तो आप बोल रहे हो, तो दिस शुड बी इम्बाइब्ड इन एवरीवन। You should be aware about your rights and your colleagues' rights and should make a voice for it. Thank you.